नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद ताल्लुक में। मैं रवि तिवारी आप सभी सदस्यों का स्वागत करता हूं रीजनिंग की इस क्लास में। आज से हम लोगों को घड़ी शुरू करनी है, क्लॉक शुरू करना है। क्लॉक में अगर हम परीक्षा के पाठ्यक्रम के हिसाब से अगर देखें, ठीक है? हाँ, क्लॉक में हम जो है परीक्षा के पाठ्यक्रम के हिसाब से अगर देखें, तो घड़ी को हम इतने भागों में बाँटकर पढ़ सकते हैं। किस-किस भागों में बाँटकर? सबसे पहले हम कहते हैं 2 सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करना, है ना? हाँ। फाइंड द एंगल बिटवीन टू हैंड्स। घड़ी की दो सुइयों को हम क्या कहते हैं? दो हाथ कहते हैं घड़ी के। तो फाइंड द एंगल बिटवीन टू हैंड, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू हैंड्स। अतिव्यापन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग। अतिव्यापन, सुइयों का अतिव्यापन, ठीक है? समान दूरी एवं कोण, इक्वल डिस्टेंस एंड एंगल्स, दर्पण प्रतिबिंब समय, मिरर इमेज टाइम, जल प्रतिबिंब समय, जो है वाटर इमेज टाइम, घड़ियों का तेज होना एवं मंद होना, इसको हम लोग कहते हैं फॉल्टी क्लॉक। फॉल्टी क्लॉक, जब घड़ी अपनी जो है वास्तविक स्थिति से तेज हो जाए और मंद हो जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉल्टी क्लॉक कहते हैं, ठीक है? चलिए, घड़ियों का तार्किक विश्लेषण, घड़ियों के तार्किक विश्लेषण का मतलब है लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द क्लॉक। तो हम लोगों का टॉपिक है बेटा क्लॉक। क्लॉक में दो सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करना। क्लॉक में दो सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करने से पहले कुछ बेसिक कैलकुलेशन को हम लोगों को समझने की जरूरत है, ठीक है? देखो, घड़ी की जो दो सुइयां होती है ना, जिसको एक को हम लोग कहते हैं घंटे वाली सुई और एक को हम लोग कहते हैं मिनट वाली सुई, ठीक है? इसको हम लोग कहते हैं घड़ी के टू हैंड्स। क्या कहते हैं? घड़ी के टू हैंड्स। मिनट वाली सुई को और घंटे वाली सुई को क्या कहते हैं? टू हैंड्स। अगर हम वैश्विक परिदृश्य में देखें, तो हमारे हाथों में अनेकों आकार की घड़ियां होती हैं। अनेकों आकार की घड़ियों से हमारा मतलब है, जैसे कुछ लोग जो होता है, वो क्या करते हैं? रेक्टेंगल शेप पहनते हैं, कुछ लोग सर्कुलर शेप पहनते हैं, हाँ, कुछ लोग स्क्वायर शेप पहनते हैं, कुछ लोग ट्रायंगल शेप पहनते हैं, कुछ लोग ऐसा शेप पहनते हैं कि उसको ज्योमेट्री में रखा नहीं जाता। तो हमारे हाथों में अलग-अलग तरीके की घड़ियां होती हैं, ठीक है? अलग-अलग तरीके की घड़ियां होती हैं, तो हम घड़ियों में सारे शेप्स को नहीं पढ़ते। यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज में हमने जिस घड़ी को स्वीकार किया है पढ़ाई-लिखाई के लिए, तो हम मानते हैं कि घड़ी का जो डायल होता है, वो डायल 360 डिग्री का एक एब्सोल्यूट सर्किल होता है। मतलब हम 360 डिग्री के एक एब्सोल्यूट सर्किल का प्रयोग घड़ी के पढ़ने लिखने के लिए करते हैं। पढ़ने लिखने की प्रॉपर्टीज में हम घड़ी के जिस डायल को करते हैं, तो ना तो वो रेक्टेंगल है, ना वो स्क्वायर है, ना वो ट्रायंगल है, ना वो कुछ ऐसा अलग तरीके का शेप है, बल्कि हम किस डायल का प्रयोग करते हैं? हम 360 डिग्री के एक डायल का प्रयोग करते हैं, ठीक है? पढ़ने लिखने के लिए। और इस डायल को, है ना? इसी डायल को हम पढ़ाई लिखाई के लिए लेते हैं, ठीक है? तो सर्कुलर डायल को अगर हम लोग देखें, तो यह अलग-अलग यूनिट्स में, इकाइयों में बटा होता है। यह डायल जिन 12 बराबर यूनिट्स में बटा होता है, उनको हम कहते हैं आवर्स। मतलब 360 डिग्री का जो ये डायल होता है, वो जिन 12 बराबर भागों में बटा होता है, इन 12 बराबर भागों को हम क्या कहते हैं? घंटा कहते हैं। और इसको दिखाने वाली जो सुई होती है, इसको हम क्या कहते हैं? आवर्स हैंड्स कहते हैं, घंटे वाली सुई कहते हैं। ठीक है? तो ये जो आवर्स हैंड्स होता है बेटा, ये घंटे वाली सुई होती है, इसको हम छोटी सुई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी सुई। घंटे वाली सुई हमेशा क्या होती है? छोटी होती है ना? इसको हम क्या कहते हैं? आवर्स एंड कहते हैं, छोटी सुई कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई, ठीक है? इसी के साथ एक और सुई होती है, ठीक है? जैसे मान लीजिए एक सुई यहाँ पे है और इसको थोड़ा-सा पीछे कर दीजिए और हमने कहा कि एक सुई यहाँ पे है। तो इसकी तुलना में जो बड़ी वाली सुई होती है ना? इसको हम लोग क्या कहते हैं? मिनट्स हैंड्स कहते हैं। ये कौन सी सुई हो जाएगी आपकी? मिनट वाली सुई हो जाएगी, ठीक है? तो इसको हम क्या कहेंगे बताओ? बड़ी सुई कहेंगे। इसको हम कहेंगे मिनट हैंड्स और इसको हम क्या कहेंगे? मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई। इन दोनों के मेजरमेंट्स भी अलग-अलग होते हैं। सबसे पहले अगर हम आवर हैंड्स की बात करें, तो मैं आपसे एक सामान्य सा प्रश्न पूछता हूं कि आप ये बताइए कि जो आवर हैंड्स होता है या जो घंटे वाली सुई होती है, वो कितनी देर में एक चक्कर पूरा कर लेती है? 360 डिग्री के एक चक्कर को पूरा कर लेती है। मतलब मैं सामान्य भाषा में आपसे पूछूं कि घंटे वाली सुई है,
कितनी देर में ये पूरा 360 डिग्री घूम के फिर से यहाँ पर आ जाएगी? तो आप क्या उत्तर करेंगे? आप कहेंगे 12 घंटे में। सामान्य सी बात है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे आवर्स वाले हैंड की प्रॉपर्टी के बारे में कि 12 घंटे में तय करती है, 12 घंटे में तय करती है बराबर 360 डिग्री। 12 घंटे में तय करती है बराबर 360 डिग्री। तो फिर हम लिखेंगे 1 घंटे में तय करेगी। 1 घंटे में तय करेगी बेटा कितना? तो हम लिखेंगे 360 बटे 12। लिखेंगे कि नहीं? 360 बटे 12। तो 1 घंटे में कितना तय करेगी? तो अगर हम 12 से 360 को काट दें तो कितना हो जाएगा बताओ? है ना? 1 घंटे में कितना तय करेगी? हाँ, है ना? 12 × 36 तो कितना करेगी? 30 डिग्री। है ना? तो अब इस 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। अब इसी को हम लैंग्वेज बदल दें बेटा। इस 1 घंटे को हमने दूसरी लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं हम? 60 मिनट। तो हम लिखेंगे 60 मिनट में तय करती है, 60 मिनट में तय करती है बराबर कितना बताओ? 30 डिग्री। दोनों एक ही चीज हो गई ना, कोई अंतर नहीं है। चाहे हम 1 घंटा लिख दें 60 मिनट, तो अब हम लिख सकते हैं 1 मिनट में तय करेगी बराबर 1 मिनट में तय करेगी बराबर कितना करेगी बताओ बेटा? तो हम क्या लिखेंगे? 30 बटे 60। तो कितना हो जाएगा? 1 बटे 2 डिग्री। हो जाएगा कि नहीं? तो यहां पर आवर्स वाली सुई के बारे में हमको क्या दो हमको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मिले कि आवर्स एंड्स जो होता है वो 1 घंटे में कितना तय करता है? तो आप कहेंगे 30 डिग्री। और बताओ 1 मिनट में कितना तय करता है? तो आप कहेंगे आधा डिग्री। इसको समझने में कोई दिक्कत है? ये मेजरमेंट क्लियर है बेटा सबको? बताएं। इतने मेजरमेंट को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए। घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री तय करती थी, तो 1 घंटे में तय करेगी 360 बटे 12। 60 मिनट में तय करेगी 30 बटे 60, 1 बटे 2। क्लियर है? ऑल क्लियर? इसी मेजरमेंट को जब हम मिनट वाली सुई के हिसाब से ले जाएंगे तो देखो कैसे होगा। अगर हम यही बात मिनट वाली सुई के विषय में करें कि यह हमारा मिनट हैंड है, मिनट वाली सुई है, कितनी देर में 360 डिग्री का एक पूरा चक्कर लगा के फिर से यहीं आ जाएगी? मिनट वाली सुई। तो मिनट वाली सुई के विषय में जब हमारा कैलकुलेशन हुआ तो हमने कहा कितनी देर में आ जाएगी? तो आप कहेंगे 1 घंटे में। भाई अगर ये सुई 12 पर है तो हर घंटे में ये पूरा चक्कर लगा के फिर से 12 पर आती है। जैसे 12 में 12 बजा है, फिर एक पूरा चक्कर लगा के यहाँ पे आए तो 1 बज गया, फिर यहाँ पे आए तो कितना बज गया? 2 बज गया। ठीक है? तो 1 घंटे में तो हम 1 घंटे को क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट। तो हमने मिनट वाली सुई के विषय में लिखा कि 60 मिनट में तय करती है, 60 मिनट में तय करती है बराबर कितना होगा बताओ? तो आप लोग कह देंगे 360 डिग्री। तो बताओ मिनट वाली सुई 1 मिनट में तय करेगी बराबर 1 मिनट में तय करेगी कितना बताओ? तो आप क्या कहेंगे? 360 बटे 60। तो हम इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो मिनट वाली सुई के विषय में यहां से एक मेजरमेंट हुआ। क्या बताओ? कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री विस्थापित होती है? 6 डिग्री। चलो ये तो क्लियर हो गया। तो यहां पर हमें दो मेजरमेंट मिले। क्या मिले? अब हम यहां पर पूरा इधर आ जाते हैं। एक तो हमें मेजरमेंट मिला आवर्स वाली सुई के विषय में कि 1 घंटे में चलेगी 30 डिग्री और 1 मिनट में चलेगी आधा डिग्री। और दूसरा मेजरमेंट हमें मिला मिनट वाली सुई के विषय में कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना चलेगी? 6 डिग्री। हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? हाँ, ठीक है? हाँ, हाँ। हो गया? चलो। अब देखो, जो जैसे देखो घड़ियां कई प्रकार की होती है। मिनट वाली सुई और आवर्स वाली सुई कॉमन रूप से दोनों घड़ियों में होती है, लेकिन सेकंड्स वाली सुई सब घड़ियों में नहीं होती। जो वेस्टर्न कल्चराइजेशन की घड़ियां होती हैं, अगर हम उनको देखें वेस्टर्न कल्चराइजेशन की घड़ियों को, तो वहां पर सेकंड वाली सुई नहीं होती है ना? वो दो ही सुइयों पर डिपेंड होती है। तो जब हमारे टॉपिक बनते हैं, जो कैलकुलेशन बनते हैं, तो हमेशा सेकंड वाली सुई प्रेजेंट नहीं होती। बहुत सारी कैलकुलेशन ऐसी होती है कि जो हम दो ही सुइयों के माध्यम से करते हैं, आवर सेंस और मिनट सेंस के माध्यम से। जैसे हमारा पहला टॉपिक अब इसी बेस पर यहाँ पे चलता है, जिसको हम कहते हैं दो सुइयों के मध्य का कोण।
क्या कहते हैं? दो सुइयों के मध्य का कोण। टू फाइंड एंगल बिटवीन टू हैंड, दो सुइयों के मध्य का कोण। कैसे हम इस दो सुइयों के मध्य के कोण को निकालते हैं? ये देखने वाली बात होती है यहां पर। कैसे हम दो सुइयों के मध्य के कोण को यहां पर निकालते हैं, देखते हैं। ठीक है, चलो। सबसे पहले इसके लिए देखो, पूरा आपका चैप्टर ही इसी कैलकुलेशन पे टिका हुआ है, तो आपको एक उदाहरण से समझने की जरूरत है। देखो, मान लो बेटा, यहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था राम। बहुत सरल भाषा में समझो। ठीक है, ये कौन सा व्यक्ति था? राम। और यहीं पर एक और व्यक्ति था, दोनों व्यक्ति एक ही जगह पर खड़े थे, इसका नाम था श्याम। ठीक, इन दोनों से कहा गया कि तुम्हें इस सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ना है। इन लोगों से कहा गया कि तुम्हें सर्कुलर ट्रैक पर क्या करना है? दौड़ना है, और तुम्हें यहां तक चलना है, और यहां तक की दूरी है 80 किलोमीटर। यहां तक की दूरी कितनी है? 80 किलोमीटर। इनसे कहा गया भागो, इनसे कहा गया भागो, और यहां तक की दूरी कितनी है? 80 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो, राम ने यहां से चलना शुरू किया, ये सेंटर था। राम ने यहां से चलना शुरू किया, और राम इस रेडियस पे इतना ही भाग पाया। ठीक है, इतना ही भाग पाया। तो मैंने कहा कनेक्ट करो कि राम ने कितनी दूरी भागी, तो आपने कहा कि भाई राम सर केवल 20 किलोमीटर ही भाग पाया और थक गया। ठीक है, श्याम ने भी वहीं से चलना शुरू किया, और श्याम जब यहां से चलना शुरू किया, तो श्याम यहां तक भाग पाया, यहां तक। ठीक है, इसी से कनेक्ट किया। श्याम यहां तक भाग पाया और रुक गया। तो कहा भाई श्याम ने कितना चला? ये कौन सा था? ये श्याम था। ठीक है, तो भाई पूछा गया श्याम ने कितना चला, तो आपने कहा सर श्याम ने चला 40 किलोमीटर। ठीक है, और राम ने कितना चला था? 20 किलोमीटर। ठीक है, टोटल दूरी कितनी चलनी थी बेटा? टोटल दूरी कितनी चलनी थी बताओ? टोटल दूरी चलनी थी 80 किलोमीटर दोनों को। ये कितना किलोमीटर चला? 20 किलोमीटर। यह जो डायरेक्शन है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो एरिया है, ये जो बीच में है, इसको हम क्या कहेंगे बताओ? राम और श्याम के बीच की दूरी। ध्यान से समझिएगा, इसको हम क्या कहेंगे? राम और श्याम के बीच की दूरी। मैथमेटिकल अप्रोच से अगर हमें इसको निकालना हो, तो आप इसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? बिल्कुल बेसिक से, शून्य से चल रहे हैं। मैं मान रहा हूं आपको कुछ नहीं आता। मैथमेटिकल अगर हमें ये निकालना हो इन दोनों के बीच की दूरी, तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान से राम के द्वारा चली गई दूरी जो है, और प्रारंभिक स्थान से श्याम के द्वारा चली गई जो दूरी है, प्रारंभिक स्थान से श्याम के द्वारा चली गई जो दूरी है, इन दोनों दूरियों का जो अंतर होगा, लगभग हम लगा देते हैं जिससे बड़ा में से छोटा घट जाएगा। इन दूरियों का जो अंतर होगा, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? दोनों के बीच की दूरी कह देंगे। दोनों के बीच की दूरी कैसे निकलेगी बताओ? प्रारंभिक स्थान से राम द्वारा चली गई ये दूरी, ये प्रारंभिक स्थान था। ठीक है, ये क्या था? प्रारंभिक स्थान। तो प्रारंभिक स्थान से किसने ज्यादा चला? तो राम ने कितना चला? 20, और यहाँ पे कितना था? 40। तो ये कितना हो गया? 20 किलोमीटर। ये बात समझ में आ गई? हम्म। हम्म। इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा हूं, ये बात समझ में आ गई सबको? प्रारंभिक स्थान से राम द्वारा चली गई दूरी और प्रारंभिक स्थान से श्याम द्वारा चली गई दूरी, सिंपल कॉन्सेप्ट। और आपने कहा ये क्या हो गई? बीच की दूरी। चलो, अब देखो बेटा, इसी को यहां पे कनेक्ट करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। ये एक घड़ी है, इस घड़ी में 12 बजा है, और ठीक 12 बजे क्या होता है? दोनों सुइयां एक साथ हैं। मतलब ये आवर्स वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है। ठीक है, चलो, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। ध्यान समझिएगा, एग्जामिनर ने आपसे कहा कि एक समय के बाद, एग्जामिनर ने आपसे कहा कि एक समय के बाद इस घड़ी में कितना बज गया? तो उन्होंने कहा कि एक समय के बाद इस घड़ी में बज गया है, बताओ कितना? 2:20। तो 2:20 का जब आपने कैलकुलेशन किया, तो यहां से आवर्स वाली जो सुई होगी 2:20 पर, भाई ये सेंटर है, तो नई स्थिति में आवर्स वाली जो सुई होगी उसकी स्थिति यहां होगी, और मिनट वाली जो सुई होगी उसकी स्थिति यहां होगी। यही होगा कि नहीं होगा? बोलो।
यही होगा। अब देखो, यहां ये तो था इसका प्रारंभिक स्थान। ये क्या था बताओ, इसका प्रारंभिक स्थान था। ठीक है। प्रारंभिक स्थान के बाद बेटा जी, ये तो प्रारंभिक स्थान था। अब ये जो स्थान है यहां से यहां तक, जो सुई यहां से यहां तक है, ये क्या हो जाएगा? अब जो ये तो कोण में चलता है भाई, ये तो 360 डिग्री के ट्रैक पे चल रहा है, तो ये किस में चलेगी सुइयां? कोण में। तो ये हो जाएगा यहां से यहां तक। तो आप कहेंगे ये होगा सर बीच का कोण। भाई, जब 80 किलोमीटर पर चल रहे थे तो आपने इसको दूरी कहा, तो 360 डिग्री पर जब चल रहे हैं तो आप इसको क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। तो 2:20 पर यहां से यहां तक का जो गैप मेजरमेंट है वो बीच का कोण होगा कि नहीं होगा? इसी को हम क्या कहते हैं बताओ? इसी को हम कहते हैं बेटा दो सुइयों के बीच का कोण। क्या कहते हैं? जो आप आकृति में देख रहे हैं, दो सुइयों के बीच का कोण, ये जो दिख रहा है, यही है कि नहीं? तो इसको मेजर कैसे करेंगे? इसको मेजर कैसे करेंगे? जैसे यहां किया था। क्या? प्रारंभिक स्थान से पहले व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी और प्रारंभिक स्थान से दूसरे व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी। तो यहां पे भी क्या होगा? प्रारंभिक स्थान से घंटे वाली सुई द्वारा चली गई कुल दूरी और कुल कोण, और प्रारंभिक स्थान से मिनट द्वारा चला गया कुल कोण, और उन्हीं का जो अंतर होगा उसको क्या कहेंगे? बीच का कोण। तो अब आप बताओ, आपने जो मेजरमेंट किया था उसमें आवर्स वाली सुई का मेजरमेंट क्या था? तो आपने कहा आवर्स वाली सुई 1 घंटे में कितना चलती है? 30 डिग्री, और 1 मिनट में कितना चलती है? आधा डिग्री। और मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है? 6 डिग्री। एक बार समझ लीजिए, बहुत आसान कर दूंगा। तो सिंपल सी बात है, यहां पे बताइए, 1 घंटे में अगर 30 डिग्री है ना, तो 2 घंटे हैं तो कितना होगा? 2 गुणे 30 प्लस 1 मिनट में 1 मिनट का आधा, तो 20 मिनट में 20 का आधा कितना होगा? 10। विस्थापन। अब देखो यहां पे क्या होगा? अंतर, दोनों का अंतर निकालना है। और मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना जाती है? 6 डिग्री। तो टोटल कितने मिनट है यहाँ पे? 20। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में 20 गुणे 6, 20 मिनट में कितना होगा? 20 गुणे 6। अब देखो, 30 दूनी 60 और 10 कितना हो गया? 70, और अप्रोक्स कितना हो गया? 120। तो बीच का कोण कितना आ गया? 50 डिग्री आ गया। तो ये जो कोण है कितना है? 50 डिग्री है दोनों के बीच में। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमने जब ये कोण निकाला तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है और 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो बीच का कोण यहां से क्या होगा? बीच का कोण यहां से हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा? क्या? कि आवर्स इंटू 30, मतलब जितने घंटे होंगे उसमें 30 का गुणा हो जाएगा, प्लस मिनट्स का आधा, अप्रॉक्स जितने मिनट होंगे 6 इंटू मिनट्स। इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? दो सुइयों के बीच का कोण। दो सुइयों के बीच का कोण। क्लियर है? सिंपल सी बात क्या है? आवर्स इंटू 30। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक घड़ी में 4:40 है, ये आवर्स है और ये क्या है? मिनट्स है। अब देखो, तो हम क्या कहेंगे? आवर्स इंटू 30। चलो, 4 है, 4 गुणे 30 प्लस मिनट्स का आधा, तो 40 का आधा कितना हो गया? 20। अप्रोक्स मतलब जो बड़ा है छोटा घट जाएगा। 6 इंटू मिनट्स, मिनट्स कितने हैं? 40, 40 गुणे 6। सिंपल सी बात है। 120 120 कितना हो गया बताओ? 140 अप्रोक्स। 6 चौको 24, 240, और 240 और 140 के बीच का अंतर कितना होगा? 100 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं दो सुइयों के बीच का कोण, ठीक है? तो हम लोगों ने एक मैनेजमेंट किया है कि आवर्स वाली सुई 1 घंटे में कितना चलती है? 30 डिग्री, और 1 मिनट में कितना चलती है? आधा डिग्री। यहीं से हमारा फॉर्मूला बना है, रटना नहीं है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है? 6 डिग्री। आसानी से हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो मैंने कहा कि किसी सुई में, किसी घड़ी में कोई सुई है और उसमें बजा है, मान लो मैंने कहा कि किसी घड़ी में बजा है 5:10। अब इसमें दो सुइयों के बीच का कोण निकालना है। तो देखो, ये घंटे हैं, ये मिनट है। अब आपको दो सुइयों के बीच का कोण के लिए इसको याद रखना है। क्या बताओ? आवर्स गुणे 30
प्लस मिनट्स का आधा अप्रॉक्स 6 इंटू मिनट्स। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे बताओ? बीच का कोण। क्या कहेंगे? बीच का कोण। इसको इससे रिलेट करना है, कोई भी टाइम दिया गया हो, अच्छे से समझिए, सब आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो 5 10। ठीक है, अब यहां समझो बेटा। ठीक है, 5 है तो अब आवर्स कितना है आप लोग कैलकुलेट कर लो। 5 है तो हम कहेंगे 5 गुणे 30। क्या लिखा है? आवर्स इंटू 30। जितने भी घंटे होंगे उसमें हम 5 का गुणा कर देंगे, प्लस मिनट्स का आधा, क्योंकि 1 मिनट में कितना चलती है? आधा डिग्री। तो जितने मिनट होंगे उसका आधा चलेगी, तो 10। तो 10 का आधा कितना हो गया? 5। क्लियर? प्लस अब यहां पे क्या होगा? अप्रॉक्स, है ना? एक सुई द्वारा चला गया कुल विस्थापन और दूसरी सुई द्वारा चला गया कुल विस्थापन का जो है अंतर है 6 इंटू मिनट्स। तो अब बताओ मिनट्स कितने हैं? 10। तो हम क्या कहेंगे? 10 गुणे 6। सिंपल सी बात है। ठीक है, ठीक है, सिंपल सी बात है। सब लोग उत्तर कर रहे हैं। अब ये कितना हो गया? 150 और 5 155 डिग्री हो गया। चलो अप्रोक्स कितना हो गया? 60। 155 में से 60 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा बताओ? तो आप कहेंगे सर 95 डिग्री का कोण होगा। क्लियर है सबको? फिर एक उदाहरण लेते, घबराइए मत। चलिए, मैंने कहा किसी घड़ी में 10:30 का समय है। चलो ये स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कितना समय है? 10:30। अब ये आवर्स है, ये मिनट्स है, ये अगला सवाल है। चलो 10 बजा है। अब देखो आवर्स की संख्या जो भी दी जाए उसमें कितने का गुणा करना है? 30 का। हमने हल करना शुरू किया, हमने कहा 10 गुणे 30 हो गया एक स्टेप, प्लस जितने मिनट्स हैं उनका आधा। कितने मिनट है? 30। 30 का आधा कितना हो गया? 15। 1 घंटे वाली सुई चली है अप्रोक्स। अब मिनट वाली सुई, दोनों का अंतर लेना है जैसे वहां लिया था। तो कितना है मिनट वाली सुई? 30। तो 1 मिनट में कितना चलती है? 6। तो 30 मिनट में क्या चलेगी? 6 इंटू मिनट्स। तो 30 गुणे बताओ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब बताओ कितना हो गया? तो यहां पे हो जाएगा 315 हो जाएगा। चलो, और ये 180। 315 और 180 के बीच का डिफरेंस भैया क्या होगा? बताओ। तो 315 और 180 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। तो अब कितना होगा? 135 डिग्री। क्लियर है? दो सुइयों के बीच का कोण। एक और उदाहरण लीजिए, कोई बात नहीं, सब समझा देंगे। चलो, जैसे मैंने कहा किसी घड़ी में, चलो किसी घड़ी में मैंने कहा 8:24 का समय है। चलो, तो ये आवर्स है और ये मिनट्स है। 8:24। तो हम कैसे हल करेंगे बताओ? तो हम कहेंगे 8 गुणे 30 आवर्स इंटू 30, यही कर रहे हैं, प्लस मिनट्स का आधा, 24 का आधा 12, अप्रोक्स 6 इंटू मिनट्स, 24 गुणे 6, यही करेंगे बेटा। बताओ कितना होगा? 8 3 24 240 और 12 कितना हो जाएगा? 252 अप्रोक्स। 6 चौको 24 की 4, 2 कैरी किया, 6 दूनी 12 और 2 कितना हो गया बताओ? 14। ठीक है, हाँ, 6 चौको 24 की 4, 6 दूनी 12 14, 144। अब 252 में से 144 बेटा घटा दीजिए, कितना होगा बताओ यहाँ पे अंतर? 252 में से 144 का अंतर कितना हो जाएगा बताओ? 44 और 8 52, तो आप कहेंगे 108 डिग्री हो जाएगा। मेरे ख्याल में अब तक सबके दिमाग में ये चीज फिक्स हो चुकी होगी। सबके दिमाग में फिक्स हो गया? बताएं। चलो, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर हमेशा आपको सम संख्या ही देता रहे। जैसे यहाँ मिनट की संख्या में 30 है, यहाँ पर आपने देखा मिनट्स की संख्या में कितना है बताओ? 24 है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा मिनट्स की संख्या में 10 है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि हमेशा आपको सम संख्या भी मिलती रहे, विषम संख्याएं भी आपको मिल सकती हैं। कैसे मिल सकती हैं विषम संख्या? चलो, जैसे मान लो हमने कोई टाइम लिया, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री। जैसे मान लो हमने कोई समय लिया, ठीक है, और समय में लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है? चलो, जैसे हमने समय लिया, जैसे अभी हम लोगों ने किया कि जो है एक घड़ी में कोई भी समय ले लिया, जैसे हमने कहा 6 बजा है। अब हमने कहा कि यार 6:13 का समय हुआ है, तो हो सकता है ना 13 मिनट, इसमें बुराई क्या है? भाई घड़ी में अगर 6:12 होता है तो 6:13 भी होता है, तो विषम संख्या भी मिनट में आ सकती है।
तो घबराने की जरूरत नहीं है, तब भी हम उसी को फॉलो करेंगे। आवर्स इंटू 30, तो हम क्या कहेंगे 6 गुणे 30 प्लस, अब बताओ 13 का आधा कितना होगा, तो आप कहेंगे 6.5। तो रेडियन को दशमलव में लिखा जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है, 6.5 लिख सकते हैं। एप्रॉक्स, अब क्या होगा 13 गुणे 6, ये बात तो समझ में आ रहा है। आवर्स इंटू 30, मिनट्स बाई 2, 6 इंटू मिनट्स। अब ये कितना हो गया 180 और 186.5 एप्रॉक्स। अब बताओ 13 पन्ना 65, तिरेछंग 78, 78 हो गया। इसके घटाने में बहुत सारे लोग बेटा गलती कर देते हैं। हम तो एक चीज सिखाएंगे, 186 अगर आपको तकलीफ होती है तो आप सीधे माइनस करिए, इसको लिखिए 78.0, है ना? गलती से बचने के लिए थोड़ा सा में ऐसे भी सीखना पड़े तो ये 5 बच जाएगा, 6 में से 8 गया 16, 16 में से 8 गया कितना बचेगा 8, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बोलो ये कितना हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा बताओ 1। 108.5 डिग्री का कोण बनेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, विषम ही मिलेंगे तो विषम से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। मैंने आपसे कहा कि भैया एक घड़ी में 9:31 का समय है, 9:31 का समय है ना? क्या कोण बनेगा? बताइए, लोगों के सही उत्तर आ रहे हैं यहाँ पे 9:31। चलो हम लोग कैलकुलेट करें, क्या होगा? देखो, अब 9 है, ये आवर्स है और ये मिनट्स है, तो कुछ बात नहीं, हम इस नजरिए से देख लेते हैं। तो हम कहेंगे 9 गुणे 30 आवर्स इंटू 30 प्लस मिनट्स का आधा। अब 31 का आधा कितना होगा 15 दूनी 30 और 15, हाँ तो ये कितना हो जाएगा बताओ 15.5 एप्रोक्स। ठीक है, अब एप्रोक्स में बेटा जब हम जाते हैं यहाँ पे तो बताओ ये कितना हो जाएगा 31 गुणे 6, यही होगा, यही आपका भी आया होगा। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा 270 प्लस 15.5, ठीक है, 6 एकम 6 और 6 ती 18, 186, यही आपका भी हुआ होगा। ठीक है, अब बताओ 270 15.5 कितना हो जाएगा 285.5 हो जाएगा, और अप्रोक्स 186। चलो अब बताओ कितना आ जाएगा, तो हमारा कोण आ जाएगा, हाँ 99.5 डिग्री का, ये हमारा क्या होगा आंसर।